हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर फ्रॉक, जिसके लिए ये पर्पल फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। हम आर्म होल भी उतना ही लेंगे, 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4, यानी कि हम 4th पार्ट करेंगे। प्लस हम 1 से 1.5 इंच सुइंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्क करूंगी। आर्म होल का शेप दे देते हैं। इसकी जो पूरी लेंथ है हमारे टॉप के पार्ट की, वो हमें चाहिए है 13 इंचेस की। तो ये 13 इंचेस पे भी मार्क हो गया। अब हमारी जहाँ पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा नेक का पार्ट। तो नेक की चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंचेस और हम इसकी लेंथ लेंगे 3 इंचेस की। और अब हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये हमने राउंड में शेप दे दिया है। तो टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे कट। तो ये देखिए हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हमें दोनों पार्ट को ही वापस से अच्छे से मिला लेना है। मैं वापस से इसे मिडल से टर्न कर लूंगी। अब हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। तो मैं ऊपर से 4.5 इंचेस पे एक मार्क करूंगी। ये रहा 4.5 इंचेस। यहाँ से स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 4.5 इंचेस पे मार्क है, हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके के हमारे 2 पार्ट बन गए हैं। तो देखिए ये हमारे 2 पार्ट बन गए हैं। इस वाले पार्ट को हम नेट फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। आप तो मैंने इस तरीके का नेट फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे और बिल्कुल इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक साथ 2 पार्ट कट होके आ जाए। अब देखिए बॉटम का पार्ट कट करने के लिए भी फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था, उसे मैं इस तरीके से मिडल से फोल्ड कर लूँगी। और ये जो हमारे दोनों कॉर्नर्स है, वहाँ पे मैं इसे अच्छे से अरेंज कर लूँगी। तो ये मैंने मिडल से फोल्ड करके इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर हम लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ से हम इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये बॉटम में हमने इस तरीके का मार्क ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमारा 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए, जो हम यूज़ करेंगे बॉटम के पार्ट में। अब हमें पैटर्न जो बनानी है उसके लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैं 7 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी। इस तरह भी वही करेंगे, 7 इंचेस पे एक मार्क कर दीजिए और इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे हम। अब यहाँ से हम 6 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। इस सर्कल से हर 6 इंचेस पे हमें मार्क करना है। तो ये हर 6 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है।
अब इन सारे पॉइंट्स को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए 2 सर्कल बन गए हैं। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे एक साइड से अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके का ये हमारा स्ट्रिप बन गई है। इसे हम यूज़ करेंगे हमारे पैटर्न में। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके का नेट का फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें टॉप का पार्ट बनाने के लिए इन दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट है हमारा, नेट का फैब्रिक में उल्टा रख दूंगी, अच्छे से अरेंज करके ये पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए ताकि दोनों पार्ट्स हमारे ज्वाइंट हो जाए। बैक पार्ट में भी हम यही करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स ज्वाइंट कर लिए हैं। अब नेक बनाने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने नेट की स्ट्रिप कट की है, उसे हम इस तरीके से रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से इस तरीके से नॉचेस लगाते हैं। इसे बैक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो नेक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से नेक कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए नेक कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बॉटम का पार्ट है, राइट साइड है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया उसे मैं इस तरीके से उल्टा रख दूंगी और अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी राइट साइड के ऊपर बॉटम का पार्ट रख के टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लीजिए। देखिए फ्रंट और बैक दोनों में हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए एक राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रखेंगे ताकि हम इसमें शोल्डर फिटिंग कर सके। तो इस तरीके से उल्टा करके दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर लीजिए। दूसरा शोल्डर भी हम इसी तरीके से यहाँ पे दोनों शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब हमें आर्म होल बनाना है। राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने इस तरीके की जो स्ट्रिप कट की है उसे रखेंगे और अब हम इस पूरे में सिलाई करके बैक साइड पर डबल फोल्ड कर देंगे। जैसे नेक बनाया था बिल्कुल वैसे ही आर्म होल बनाएंगे। सिलाई करके नॉचेस लगा के बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। दोनों आर्म होल को हम इसी मेथड से बना देंगे। तो देखिए हमने आर्म होल भी बना दिए हैं। अब हमें जो पैटर्न अटैच करनी है यहाँ पर उसे बना लेते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ ऊपर की जो बॉर्डर है उसे भी रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। नीचे और ऊपर दोनों की बॉर्डर्स को पूरे में डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने ऊपर और नीचे दोनों की बॉर्डर फोल्ड कर दी है। साथ साथ में हमारा ये जो लेंथ में थी उसे भी हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो देखिए पूरा राइट पार्ट पे रखा है हमने। अब हमारी जो पैटर्न है उसे भी मैंने राइट साइड पे रख के यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस पार्ट को यहाँ पर हमें मिडल में रखना है और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। हमारे दूसरे सिरे से भी हम यही करेंगे। इस तरीके से इसे बिल्कुल ही मिडल में अरेंज करेंगे। इतना जो पार्ट है वहाँ पे हम कवर सिलाई लगा देंगे। ये पार्ट हमारा बाहर रहेगा और यहाँ पर भी हम इस तरीके से कवर सिलाई करके ये पूरे को अटैच कर लेंगे हमारे मेन फैब्रिक के साथ। हमने यहाँ पर इसे कवर सिलाई कर ली है। साथ ही साथ हमने बैक पार्ट में भी इसे सिलाई कर ली है यहाँ पर। अब हमें इसे फिटिंग करनी है, जिसके लिए हम इसे उल्टा कर देंगे। तो एक पार्ट राइट होगा हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। अच्छे से अरेंज कर लीजिए। ये जो हमारी पैटर्न है उसे हम अंदर डाल देंगे और उसके बाद दोनों हमारे आर्म होल्स को मिलाते हुए पूरी लेंथ में अच्छे से सिलाई कर लीजिए। तो ये सारे पार्ट मिलाते हुए हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। इस पैटर्न को अंदर की तरफ डाल के दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से सारे पार्ट्स को मिला दीजिए और पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए।
ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।